ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस नई दिल्ली से लेके जम्मू कश्मीर और गुवाहाटी तक टोटल कितने एम्स हैं, सीट कितनी अवेलेबल है। 2026 में एमबीबीएस के एडमिशन के लिए इन सभी एम्स में टोटल कितनी सीट अवेलेबल होंगी, खासकर कौन कौन सा कोटा होता है एम्स के इन कॉलेजेस में, एमबीबीएस के लिए सीट का रिजर्वेशन कितना है और पिछले 4 साल में 2022 से लेकर 2025 तक इन कॉलेजेस में मिनिमम कितने मार्क्स और रैंक की जरूरत पड़ती थी एमबीबीएस में एडमिशन के लिए। कंप्लीट डिटेल्ड इंफॉर्मेशन एम्स एमबीबीएस 2026 के एडमिशन, सीट मैट्रिक्स, रिजर्वेशन पॉलिसीज के बारे में इस छोटे से वीडियो में हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आप मेडकविंग के साथ बने रहिए। चैनल पहली बार विजिट कर रहे हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि फ्यूचर के अपडेट्स आपको नॉन स्टॉप लगातार मिलते रहे। आप ज्वाइन कर लीजिए मेडकविंग का यूट्यूब के साथ साथ टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल, ताकि हर एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपको, अपडेटेड इंफॉर्मेशन नीट 2026 के काउंसलिंग रिजल्ट, इन सब के बारे में आपको नॉन स्टॉप लगातार मिलती रहे। गाइस, हम लोग बात कर रहे हैं एम्स में टोटल अवेलेबल सीट्स की। एम्स की अगर हम बात करें 2019 से पहले तक एम्स अपना एग्जामिनेशन खुद कराता था एमबीबीएस के एडमिशन के लिए, लेकिन 2019 से नीट के थ्रू ही एम्स के सभी कॉलेजेस में एडमिशन होना स्टार्ट हुआ। हर साल कट ऑफ जनरल कैटेगरी की या फिर दूसरे कैटेगरी के स्टूडेंट्स की बात अगर करें, हर साल कट ऑफ बढ़ती जाती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि एम्स के कॉलेजेस की डिमांड एज कंपेयर टू अदर गवर्नमेंट कॉलेजेस इन इंडिया बहुत ही ज़्यादा हर साल बढ़ रही है। ऐसे में क्या रिजर्वेशन पॉलिसीज होती हैं और सीट कितनी अवेलेबल है, हर एक एम्स के बारे में आपको हम बताएंगे इसी वीडियो में। कट ऑफ भी आपके साथ शेयर करेंगे और आपको कट ऑफ कहां से डाउनलोड करना है ये भी आपको बताएंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि टोटल जो सीट अवेलेबल है किसी भी हर एक एम्स की अगर हम बात करें तो कहां पर कितनी सीट अवेलेबल है, और कैटेगरी वाइज यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है हर एक एम्स का। एम्स भटिंडा, बिलासपुर, गुवाहाटी, जम्मू, मंगलागिरी, राजकोट, मदुरई, कल्याणी, जोधपुर, गोरखपुर, रायबरेली, रायपुर, ऋषिकेश, भोपाल, पटना, नई दिल्ली, हर एक एम्स की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन यहाँ पर सीट जो है वो बताई गई है कि टोटल कितनी सीट अवेलेबल है। अब यहाँ पर हम रिजर्वेशन पॉलिसीज पर सबसे पहले बात कर लेते हैं कि टोटल अगर हम जनरल कैटेगरी या फिर ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, इन सब की अगर बात करें तो टोटल कितनी सीट किस कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल होगी। तो यहाँ पर टोटल अगर आप सीट देखेंगे तो टोटल 874 ओपन कैटेगरी की सीट्स हैं। अगर आप कंप्लीट सीट्स देखेंगे कि टोटल एम्स में कितनी सीट है तो वो है 2257। इन 2257 सीट में 7 सीट ऐसी है, यानी 7 सीट ऐसी हैं जो कि एम्स नई दिल्ली में है, लेकिन वो फॉरेन कोटा की सीट है जो कि 7 सीट है, राइट, जहां पर कि फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज से जो स्पॉन्सर कैंडिडेट होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉमिनेशन से, सिर्फ उनका ही एडमिशन होता है, नीट के थ्रू ही होता है। लेकिन यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई भी एनआरआई का रिजर्वेशन नहीं है। ओसीआई, एनआरआई, राइट, और जो इंडियन ओरिजिन्स के कैंडिडेट है वो अगर एनआरआई है तो ये 7 सीट है यहाँ पर एडमिशन नहीं ले सकते। फॉरेन नेशनल के लिए है और फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज के लिए है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉमिनेशन प्लस नीट का एग्जामिनेशन, उसका जो स्कोर होता है वो भी इसमें काउंट किया जाता है एडमिशन के लिए। 7 सीट जो कि एम्स नई दिल्ली में है। इसके अलावा बाकी किसी भी एम्स में कोई भी एनआरआई का कोटा नहीं है और किसी तरीके का कोई कोटा नहीं है, कोई मैनेजमेंट कोटा नहीं होता, कोई स्टेट कोटा नहीं होता। एम्स किसी भी स्टेट में क्यों ना हो, 100% सीट की काउंसलिंग किसके थ्रू होगी, ओपन सीट के थ्रू, और वो एमसीसी करती है। किसी भी तरीके का कोई भी स्टेट कोटा किसी भी एम्स में ऑल ओवर इंडिया नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर एडमिशन, अगर आप सोचे कि स्टेट कोटा के थ्रू हमको एडमिशन मिल जाएगा तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, आपको एमसीसी के थ्रू ही काउंसलिंग के थ्रू जाना पड़ेगा यहाँ पर एडमिशन के लिए। मार्क्स और रेंज क्या होता है रैंक का वो भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। अब टोटल जो एम्स में सीट होगी वो होगी 2257, जिसमें से भटिंडा में अगर आप देखेंगे तो 100 सीट जो है बिलासपुर, भटिंडा और उसके बाद गुवाहाटी, जम्मू में। मंगलागिरी में टोटल 125, राजकोट में 75, भुवनेश्वर में 125, बेबीनगर 100, 125, देवघर, गोरखपुर में 125 सीट, 125 दोनों में। और उसके अलावा जोधपुर की बात करेंगे 150 सीट, कल्याणी, मदुरई, नागपुर में 125, 50 और 125 सीट। 125 जो है वो एम्स नई दिल्ली में है। एम्स नई दिल्ली में जो फॉरेन कोटा है उसमें 7 सीट है। इसके अलावा अगर आप पटना की बात करेंगे, रायबरेली, रायपुर, ऋषिकेश और भोपाल में टोटल 125, 125 और 100 सीट जो है वो 100 सीट रायबरेली में, रायपुर, ऋषिकेश, भोपाल में टोटल 125 सीट
ईच एम्स में है। सारी सीट्स को अगर हम मिला लेते हैं तो वो होती है 2257 सीट। लेकिन इन 2257 सीट में जो टोटल अगर हम रिजर्वेशन की बात करेंगे तो ओपन की कैटेगरी के लिए सीट बचती है 874, ओपन पीडब्ल्यूडी पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए 45, जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 213 सीट, जनरल ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी के लिए 12, ओबीसी के लिए 576, ओबीसी पीडब्ल्यूडी के लिए 30, 322 सीट एससी के लिए, 16 सीट एससी पीडब्ल्यूडी के लिए, एसटी के लिए 159 और 10 सीट एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए, टोटल 2257 सीट्स। अगर हम परसेंटेज की बात करेंगे कि कितने परसेंट का रिजर्वेशन है, ओपन के लिए 38.53 सीट ही परसेंट जो सीट है वो अवेलेबल है, 2% ओपन पीडब्ल्यूडी के लिए, जनरल के लिए जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 9.46%, जनरल ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी के लिए 0.53, ओबीसी के लिए 25.7%, 60% जो है रिजर्व है सीट, ओबीसी पीडब्ल्यूडी के लिए 1.33, एससी 14.31, एससी पीडब्ल्यूडी 71%, 0.71%, एसटी 7.06% और एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 0.44% का रिजर्वेशन है। अब ये जो ओपन सीट है यहाँ पर 874 सीट्स 38.53% टोटल अवेलेबल सीट का, जो कि 2257 सीट्स हैं, जिसमें से 7 सीट जो है वो फॉरेन नेशनल के लिए है। अगर हम इन ओपन सीट्स की बात करें तो यहाँ पर किसी भी कैटेगरी का कोई भी स्टूडेंट है, अगर वो एससी पीडब्ल्यूडी ओबीसी एससी एसटी पी उसके अलावा ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का कैंडिडेट अगर है और उसके मार्क्स और रैंक अगर ओपन कैटेगरी यानी जनरल से बेहतर होती है तो फिर वो कैंडिडेट इन सीट पर एडमिशन ले सकता है, जो कि 874 है। जाहिर सी बात है कि कैटेगरी के रिजर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप जनरल की देखेंगे तो जो ओपन सीट्स है वहां पर कंपटीशन बहुत ज्यादा है। नो डाउट कि जो कट ऑफ है वो भी हर साल इसी की वजह से हाई रहता है। अब कितना मिनिमम मार्क्स और रैंक पर एडमिशन पिछले 4 साल में हुआ है अगर हम उसकी बात करें, क्योंकि जो एम्स है, एम्स में जो फीस है एमबीबीएस की बहुत ही कम है, 5,500 रुपये फीस है पूरे 5 साल के कोर्स का। हॉस्टल की फीस हालांकि डिफरेंट होती है, तो वो एम्स टू एम्स जो है थोड़ा सा वेरी करता है, लेकिन बहुत ही सस्ता है, राइट। ऐसे में नो डाउट कि एम्स के ऊपर हर स्टूडेंट का टारगेट होता है कि वो एम्स से एमबीबीएस करे। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात करें तो उसके लिहाज से भी एम्स जो है वो वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन है एमबीबीएस के लिए इंडिया में खासकर, राइट। और ऐसे में अगर आप कट ऑफ देखेंगे तो 2022, 23, 24 और 25 4 साल का कट ऑफ हम आपको दिखा रहे हैं रैंक और मार्क्स सहित। ईडब्ल्यूएस के लिए 2022 में 12,000 रैंक पर लास्ट अलॉटमेंट, 2023 में 8,000 रैंक पर, 2024 में 28,000 रैंक पर, 2025 में 19,825 रैंक पर। अब देखिए ये जो रैंक का वेरिएशन है ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो लास्ट कट ऑफ लिया गया है वो 4th राउंड का लिया गया है, यानी 4th राउंड यानी स्टे वैकेंसी राउंड। वहां पर क्या होता है कि किसी एक एम्स में खासकर अगर आप बात करेंगे तो मदुरई की, वहाँ पर सीट जो है वो अवेलेबल रहती ही रहती है लास्ट राउंड की काउंसलिंग तक, तो वहाँ पर कट ऑफ जो है वो काफ़ी डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको कट ऑफ रैंक नीचे दिख सकते हैं आप। लेकिन अगर आप 3rd राउंड तक देखेंगे तो एम्स की कट ऑफ बहुत ऊपर जा रही है, हर साल ये कट ऑफ जो है वो बढ़ती ही जा रही है। क्यों? क्योंकि जो टॉप के एम्स है वहाँ पर हर स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहता है, और कई सारे एम्स तो ऐसे हैं जहाँ पर 1st राउंड के बाद 2nd राउंड में जनरल की सीट अवेलेबल ही नहीं होती है। ओबीसी कैटेगरी, राइट, उनकी बात अलग है, ईडब्ल्यूएस की बात अलग है, वहाँ पर एससी एसटी कैटेगरीज में सीट अवेलेबल हो जाती हैं, लेकिन जनरल कैटेगरी की कई सारे एम्स में 1st राउंड की काउंसलिंग पर ही सारी की सारी सीट एग्जॉस्ट हो जाती हैं, और उसके बाद वहाँ पर एडमिशन लेने के लिए 2nd राउंड में चांसेस बहुत कम बचते हैं। अपग्रेड होता है कैंडिडेट्स का, न्यू सीट्स जो है वो ना के बराबर होती हैं, क्योंकि सारे बच्चे वहाँ पर रिपोर्टिंग कर देते हैं, यानी जो एम्स के टॉप के कॉलेजेस हैं वहाँ पर सीट अवेलेबल बहुत ही कम होती है। 1st राउंड में जिनको मिला तो उन्हीं का ही अपग्रेडेशन के अलावा अपग्रेडेशन के जो चांसेस होते हैं वो बात अलग है, लेकिन नया अलॉटमेंट जो है वो मुश्किल होता है टॉप के एम्स में। हालांकि जो एम्स जम्मू है, उसके बाद एम्स मदुरई है, एम्स गुवाहाटी है, यहाँ पर 2nd और 3rd राउंड में सीट की अवेलेबिलिटी होती है हर एक कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए, तो वहाँ पर न्यू कैंडिडेट्स का अलॉटमेंट हो जाता है 2nd, 3rd या फिर 4th राउंड में। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कट ऑफ जो है वो फ्लक्चुएट करता है, हर साल घटता बढ़ता रहता है, जस्ट बिकॉज ऑफ नीट मार्क्स। अगर आप रैंक देखेंगे तो रैंक में बहुत ज़्यादा वेरिएशन एम्स के कॉलेजेस में आता है, वो इसलिए आता है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने ऑप्ट कर रहे हैं। अगर आप ओपन कैटेगरी की बात करें तो 2022 में 11,000 पे क्लोज हुआ था, 2023 में 21,000 पर क्लोज हुआ था, 2024 की अगर आप बात करें 25,000 में लास्ट अलॉटमेंट, और 2025 में 16,000 रैंक पर ही लास्ट अलॉटमेंट जो है वो हो गया था। उसी तरीके से एससी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस और एसटी कैटेगरी की भी डिटेल्स यहाँ पर दी गई है। ये सारा जो कट ऑफ की डेटा है
ये लास्ट राउंड का है, राइट। सो यहाँ पर आपको जरूरत पड़ेगी कि भाई राउंड वाइज क्या कट ऑफ जाता है, या फिर जो एम्स के कॉलेज है पर्टिकुलर कॉलेज वाइज क्या कट ऑफ जाता है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप सर्च करना अगर चाहते हैं 10 कॉलेज का बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, तो फिर आपको सिंपली विजिट करना है medkawing.com, medkawing.com जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है medkawing की। यहाँ पर आपको विजिट करना है और यहाँ पर एक टूल है नीट कट ऑफ व्यूअर का, राइट, जो कि आपको नीट यूजी प्रेडिक्टर के टूल में मिल जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो नीट यूजी कट ऑफ व्यूअर कॉलेज एंड कैटेगरी वाइज, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके सामने ऑप्शन आएगा, राइट। यहाँ से आप जो है एग्जाम यहाँ पर सिलेक्टेड है, आपको ईयर सेलेक्ट करना है। आपने कोई भी एक ईयर सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद कोर्स आपको एमबीबीएस सेलेक्ट करना है। देन आपको सेलेक्ट करना है यूनिवर्सिटी टाइप, सेंट्रल यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशंस, और यहाँ पर आपको कोई भी एक स्टेट, सपोज कि आप जम्मू कश्मीर में देखना चाहते हैं एम्स का, तो फिर यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है ओपन सीट कोटा, और उसके बाद एम्स जम्मू। कैटेगरी आपको सेलेक्ट करनी है, सपोज कि आप ओपन कैटेगरी के हैं, आपको व्यू कट ऑफ पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे पिछले 3 साल की कट ऑफ, कॉलेज वाइज रैंक जो है यहाँ पर मार्क्स ये सामने आ जाता है। अगर आप देखेंगे पिछले 3 साल की कट ऑफ, तो राउंड वाइज यहाँ पर रैंक और मार्क्स आपको देखने को मिल जाता है, जिससे कि आपको आसानी होगी टारगेट करने के लिए 2025 के बाद 2026 की जो काउंसलिंग होगी उसमें आपको एक आइडिया मिलेगा कि आपको कितना टारगेट सेट करना है ताकि आपको ये कॉलेज मिल सके। अगर आप ऐसे ही 10 कॉलेज का बिल्कुल फ्री में कट ऑफ चेक करना चाहते हैं, आपको सिंपली विजिट करना है medkawing.com। वहाँ पर नीट यूजी प्रेडिक्टर के टैब के अंदर जो एक ऑप्शन दिया गया है नीट कट ऑफ व्यूअर, वहाँ से आप देख सकते हैं। 10 कॉलेज के बाद अगर आप सर्च करते हैं तो फिर इसमें आपको मिनिमम सा सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा medkawing का, अगर आप अनलिमिटेड सर्च करना चाहते हैं तो। आपका कोई क्वेश्चन होता है, कुछ पूछना चाहते हैं एम्स के एडमिशन के बारे में, रिजर्वेशन के बारे में, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। जो नंबर इस वक्त स्क्रीन पर शो हो रहा है इस नंबर पर, या फिर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट भी कर सकते हैं। स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू फॉर वॉचिंग medkawing। थैंक्स अ लॉट।